तो जो कुछ आप जानते हैं आत्मा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो सब झूठी सांत्वनाएं हैं, व्यर्थ की, फिजूल की, तथाकथित मान्यताएं हैं। उनको फेंक देने का साहस करना पहली आवश्यकता है। इस संबंध में एक बहुत छोटी सी कहानी आपसे कहना चाहता हूँ। एक बार सम्राट के राजमहल में चोरी हो गई और कुछ जरूरी कागजात गायब हो गए। राजा बड़ा चिंतित हुआ और चारों तरफ खोज की जाने लगी। कहते हैं कि जब कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो सकी खोए हुए सामान को प्राप्त करने की, तो उस नगर के सबसे बुद्धिमान आदमी के पास लोग गए। सम्राट ने भेजा कि जाओ उनसे पता करो, और वो नगर का सबसे बुद्धिमान आदमी, उसके पास हर समस्या का, हर प्रश्न का उत्तर हमेशा मिल जाया करता था। उससे लोगों ने पूछा कि आप इस समस्या का समाधान करो। उस आदमी ने कहा, इस समस्या का तो समाधान मैं कर सकता हूँ, लेकिन राजा का सामान जो चोरी गया है, किसने उसे चुराया है, इसकी खबर मैं सिर्फ सम्राट को दे सकता हूँ और सिर्फ सम्राट के कान में बता सकता हूँ, वरना मैं बड़ी मुसीबत में हमेशा फंस जाता हूँ। जब भी कोई इस तरीके का काम होता है, लोग आकर हमें तंग करते हैं। सम्राट को बताया गया कि वो बूढ़ा आदमी आपको ही बताने के लिए राजी है, किसी और को बताना नहीं चाहता, और आपको भी सिर्फ आपके कान में बताएगा। उसके आग्रह पर सम्राट तैयार हुआ, कोई बात नहीं, उसे बुलाया जाए, मैं स्वयं उससे बात करूँगा। और जब सम्राट के सामने पहुँचता है तो पूछता है, हुजूर क्या मुझे बताना ही पड़ेगा? उन्होंने कहा, ज़रूर बताना पड़ेगा, सामान बहुत ज़रूरी है। उस बूढ़े बुद्धिमान आदमी ने कहा, फिर मैं आपको बताए देता हूँ, लेकिन याद रखना इसे किसी और को, किसी दूसरे को मत बताना, वरना मैं मुसीबत में फंसूंगा। सम्राट ने कहा, इस राज को अपने तक रखूंगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। तो उस बूढ़े आदमी ने सम्राट के कान में एक बात कही। उस आदमी ने कहा, कोई माने या ना माने, किसी चोर ने चोरी की है। उसकी बात सुनकर सम्राट बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, क्या कहते हैं आप, कोई नाम तो बताएं। उसने कहा, आपको तो इसके लिए दंड दिया जाएगा, आपने पागल बना दिया मुझे। उसने कहा, अगर मुझे दंड दिया जाएगा हुजूर, तो जितने बड़े बड़े धर्मगुरु, तत्वज्ञानी, दार्शनिक हैं इस साम्राज्य में, सबको दंड दिया जाना चाहिए। सम्राट ने कहा, कैसे? उसने कहा, इन तत्वज्ञानियों से, धर्मगुरुओं से पूछो कि सृष्टि को किसने बनाया, संसार को किसने बनाया, सृष्टि का रचयिता कौन है? तो वो कहते हैं सृष्टा। कौन है? सृष्टा ने सृष्टि बनाई। तो सृष्टा ने सृष्टि बनाई तो किसी चोर ने चोरी की है। हमारी बात में उनकी बात में क्या अंतर? सृष्टा ने सृष्टि बनाई या ईश्वर ने सृष्टि बनाई, सृष्टा ईश्वर सब ऐसी ही, एक ही जैसी चीजें तो हैं। हमें उस बूढ़े आदमी पर हंसी आती है, लेकिन परमात्मा के, ईश्वर के संबंध में भी जितनी बातें हम दिनों रात बोलते रहते हैं, कभी गौर से देखो तो इससे भी ज़्यादा हंसी आने वाली स्थिति है। सब थोथी बातें की जा रही हैं धर्म के नाम पर, और इसीलिए जो सत्य को, शांति को, आनंद को, परमात्मा को अनुभव करने की तुम्हारी संभावना है, उसका गला घोट दिया जाता है। झूठे ज्ञान के कारण लगता है कि हमें सब पता है, और इसलिए हमारे अज्ञान की बीमारी कहीं जाती नहीं। बीमारी ज्यों की त्यों बनी रहती। 12 वर्ष बाद भगवान बुद्ध अपने घर वापस लौटे थे, और जब वापस लौटे थे तो उन्हें रिसीव करने के लिए नगर के सारे लोग उनको रिसीव करने के लिए गए। उनके पिता भी गए, लेकिन उनकी पत्नी नहीं गई। उनकी पत्नी ने कहा, शायद उन्होंने समझा होगा कि मेरे पति रहे, उनको तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और ये मानकर वो नहीं गई। पिता गए। पिता ने जब उन्हें देखा और उन्होंने कहा, मेरे द्वार लेकिन अब भी तुम्हारे लिए खुले, अब भी मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ,
और ये भिक्षा पात्र फेंक दो और मेरे साथ चलो। भगवान बुद्ध ने पिता से कहा, पिताश्री गौर से मेरी तरफ देखिए, क्या मैं वही आपका बेटा हूं जो घर छोड़कर गया था? जरा गौर से देखिए, मैं वो नहीं हूं, अब मैं कुछ और हो गया हूं। बाप ने कहा, तू मेरा बेटा है, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैं सब जानता हूं, तुम्हें पूरा का पूरा जानता हूं। उन्होंने कहा, फिर से देखिए मेरे चेहरे को, आपने पैदा किया है, आपसे ही आया हूं, लेकिन आप नहीं जान रहे हैं मैं कौन हो गया हूं। माँ बाप को, पत्नी, बेटे को, सबको लगता है कि वह सब आपको जानते हैं। जो स्वयं को नहीं जानता है वो दूसरे को कैसे जान सकता है? जो स्वयं को ही नहीं जान सका है वो दूसरे को कैसे जानता है? भगवान बुद्ध ने कहा, आप स्वयं को जाने, तब आप मेरे चेहरे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब मैं वह नहीं हूं जिसे आप समझ रहे हैं। हम सारे लोग धर्म को, परमात्मा को जानने के भ्रम में हैं और उस भ्रम के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारी मान्यताएं, हमारे शास्त्र, हमारे सिद्धांत हमारे लिए हथकड़ी, बेड़ी और बंधन बन जाते हैं, इसलिए हमारा पहला कदम ही नहीं उठ पाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अध्यात्म जगत में अगर पहला कदम आपको उठाना है परम आनंद की दिशा में, तो स्वयं के अज्ञान का बोध, इस सत्य को स्वीकार करना अनिवार्य है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ।